नमस्कार दोस्तों। मैं कृषि विज्ञान अध्यापक अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो पर। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वास्थ्य होंगे। मेरे छोटे भाई बहन मस्त एकदम अपनी नींदों की पूर्ति कर रहे होंगे फिलहाल टाइम में। जब अपने एग्जाम की तैयारी की होगी तो बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। और वहां पे इतने मार्क्स आपके आए होंगे कि अब फिलहाल टाइम में पढ़े पढ़े करे तो करे क्या, यूट्यूब पे यही सर्च कर ले कि हमें यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी हमारे नंबर पर। यानी कि 260 नंबर, 270 नंबर, 280 नंबर, 290 नंबर, लास्ट यही आपके डाउट थे कि हमारी जनरल कैटेगरी, हमारी एससी कैटेगरी, हमारी एसटी कैटेगरी, हमें यूनिवर्सिटी मिलेगा नहीं मिलेगा इनके मार्क्स पर। तो ये सारे सब कुछ डाउट्स है, तो हमें यूनिवर्सिटी कितने मार्क्स तक मिल जाएगा हमारी कैटेगरी में, तो इसके बारे में सारा सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में जानने वाले। तो बस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक कार्य करना है आप लोगों को कि इस वीडियो को लाइक मारना है, ठीक है। यानी कि फेंक के लाइक मारना है, फेंक के लाइक मार के उसके बाद में आपको कार्य करना है कि एक कमेंट करके जाना है, कमेंट में लिखना है कि अगला जो वीडियो आएगा वह कौन से टॉपिक पर लेकर आऊं मैं, ठीक है। तो मुझे टॉपिक मेंशन करना है अगले वीडियो में और फिर मैं अगले वीडियो की ओर मिलेंगे अपन, ठीक है। तो हम पहले इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने बोला कि आप सेशन को लाइक जरूर कर देना, यानी कि हमारे जो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो हम चलते हैं अब यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में कि हमारा कट ऑफ क्या रह सकता है, यानी कि हमारा जो यूनिवर्सिटी को कट ऑफ है टोटल टोटल कितना क्या कुछ रह सकता है कैटेगरी वाइज। तो पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स जानने वाले हैं कि हमारे MPUAT, ठीक है, यानी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, यानी कि आरसी उदयपुर। जैसे हम आरसी उदयपुर बोल सकते हैं, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर। राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर की कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ में हम देखे तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 13,500 है, ठीक है भाई लोगों। 13,500 फीस है यहाँ की अपने पर सेमेस्टर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम जानने वाले अब कट ऑफ की। तो हमारे यूआर की कट ऑफ है, यानी कि यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ है नॉर्मल सीट पर वो रहेगी हमारे 340। कितनी रहेगी, 340 हमारी कट ऑफ रहेगी। नेक्स्ट पेमेंट सीट पर क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, पेमेंट सीट पर आपकी कट ऑफ रहेगी 250 नंबर रहेगी। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 336 मार्क्स रहेगी। कितने, 336 मार्क्स रहेगी। नेक्स्ट पेमेंट शीट पर क्या कट ऑफ रह सकती है ओबीसी कैटेगरी की, तो अपने मानकर चलना कि 257 के अप्रोक्स, यानी कि 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन हमने लास्ट ईयर भी, आप हमारे पिछले प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कि हमारी कट ऑफ रही थी या नहीं रही थी। पिछले लास्ट ईयर एक वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें सबके सम जो कट ऑफ हमने दी थी प्रेडिक्ट करके, यानी कि एनालिसिस करके सारा सब कुछ, तो सेम के सेम आंकड़ा मिला था, बस 2 5 नंबर ऊपर नीचे थे, ठीक है। तो इस साल भी यही होने वाला है, पूरा आंकड़ा देखा है और रिजल्ट से पहले हमने यही कार्य किया था कि इसको एनालिसिस किया जाए जितना हो सके उतना, ठीक है। अब नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने नंबर मिल जाएगा भैया ये। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे बता दो दोस्त कि आपने 331 मार्क्स है ना आपके, तो आपको नॉर्मल सीट मिल जाएगा। पेमेंट सीट पर आपके 270 मार्क्स हैं आपके, तो क्या नाम से आपको पेमेंट शीट इसकी राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की क्या नाम से पेमेंट शीट मिल जाएगी दोस्त, ठीक है। और एससी कैटेगरी के लिए आपको इसकी नॉर्मल शीट के लिए कट ऑफ रहेगी 310, ठीक है। और पेमेंट शीट की 225। अब क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं एससी कैंडिडेट जो कि हमारे यूनिवर्सिटी को फिल करे, यानी कि यूनिवर्सिटी के पेमेंट शीट को फिल करे। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं कि हमारे एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है आरसी उदयपुर की। तो आरसी उदयपुर की कट ऑफ है वो मैं बता दोस्तों कि यहाँ पे 320 मार्क्स तो आप मानकर चलो कि जो नॉर्मल सीट पर रहने वाली है, और पेमेंट सीट पर 245 रहने वाली है। नेक्स्ट एमबीसी, और एमबीसी कैटेगरी से क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, तो एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 306 मार्क्स रहेगी दोस्तों, ठीक है। 306 मार्क्स, यानी कि 305 भी रह सकते हैं, 307 भी रह सकते हैं, यानी कि 310 तक भी जा सकता है, 300 तक भी रह सकता है। तो इतना सब कुछ आपको कंफर्म रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं अपने यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि हमारा नेक्स्ट जो कॉलेज आता है उसका नाम है हमारे एसकेएन, ठीक है। एसकेएन यानी कि श्री कर्णेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर, एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर, ठीक है। अब इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो फीस स्ट्रक्चर है इसका दोस्तों हम जान लेते हैं। नॉर्मल सीट पर 11,600 इसकी क्या है फी है, यानी कि अपने जो क्या नाम से जो फी है इसकी सारी टोटल टोटल क्या नाम से 11,600 है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ क्या रह सकती है इसकी, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है जो हमारे 330 मार्क्स रह सकती है। कितनी, 330 मार्क्स मानकर चलना आप नॉर्मल सीट पर। एंड देन पेमेंट सीट पर आप मानकर चलना 206 मार्क्स तक भी इसकी कट ऑफ है वो गिरी है जनरल सीट के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे ओबीसी, अब ओबीसी में हमारी क्या कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी कैटेगरी में आपके रह सकते हैं बेटा 325। सॉरी दोस्तों, बेटा कहने की आदत लगी हुई है क्योंकि स्कूल में बेटा कहकर ही बुलाना पड़ता है सभी लोगों को और छोटे भाई बहनों को, तो इस वजह से, ठीक है, आप भी हमारे छोटे भाई बहन हो, यानी कि मानकर चलें तो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में हमारे पेमेंट शीट पर एस के में कितने मार्क्स पर मिल जाएगी मास्टर, तो मास्टर बताएगा भाई 266 मार्क्स है ना आपके, 266 मार्क्स हैं, तो आपको एस के एन की पेमेंट शीट मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी दोस्तों, ये बात ध्यान रखना और ये लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
ठीक है, क्या कुछ रहेगी या नहीं रहेगी। तो आपके मास्टर हमें ये और बता दो कि हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमारी और 317 मार्क है हमारे, और हमारे क्या नाम से नॉर्मल सीट पर मिलेगी। तो हमारे क्या नाम है नॉर्मल सीट है जो एसकेएन है जो 317 नंबर पर मिलेगी। पेमेंट सीट है जो 243 पर मिलेगी। नेक्स्ट एससी कैटेगरी में 270 पर आपको नॉर्मल सीट में एडमिशन मिल जाएगा, और पेमेंट सीट है उस पर 204 मार्क्स पर आपको पेमेंट सीट पर एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में आप मानकर चलना कि 297 जिसके भी मार्क्स हैं, यानी कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहे, तो वो मानकर चले कि आपका एडमिशन है जो एसकेएन में हो जाएगा एक नॉर्मल सीट पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूं पेमेंट शीट पर, तो पेमेंट शीट इसकी कट ऑफ जा सकती है एसटी कैटेगरी में 258 मार्क्स तक। नेक्स्ट उसके बाद में एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है खूब हाई जाती है, यानी कि 300 मार्क्स तक, यानी कि 297 तक भी इसकी कट ऑफ रहती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो हमारे नेक्स्ट कॉलेज आती है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर बिचवाल। ठीक है, अब यानी कि हमारे SKRAU है, यानी जो वाली यूनिवर्सिटी है उसकी क्या कुछ कट ऑफ रहती है। पहले हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में, फीस स्ट्रक्चर रहती है 16,000 इसकी फीस रहती है। उसके बाद में हम बात करें कि क्या कट ऑफ रहती है, तो कट ऑफ हमारी यूआर कैटेगरी की 315 मार्क्स रह सकती है, यानी कि 315 मार्क्स पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा यूआर कैटेगरी में SKRAU कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद में हमारे पेमेंट शीट पर कौन सी कॉलेज में एडमिशन देखने को मिलेगा। पेमेंट शीट पर हमें 240 मार्क्स हैं आपके, तो एसकेआर में एडमिशन देखने को मिलेगा यूआर कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद में हमारे ओबीसी कैटेगरी में 313 मार्क्स के अप्रोक्स है आपके, तो आपको यहाँ पर एसकेआर में एडमिशन देखने को मिलेगा नॉर्मल सीट पर। ठीक है, पेमेंट सीट की बात करें तो पेमेंट सीट पर 240 मार्क्स पे एडमिशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 310 मार्क्स तक भी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा, और पेमेंट सीट की बात करें तो 215 मार्क्स है तो आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर में आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एससी कैटेगरी में 260 मार्क्स है आपके, तो आपको 200 एससी कैटेगरी में नॉर्मल सीट पर क्या नाम से आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम पेमेंट शीट की बात करते हैं, 180 मार्क्स हैं आपके, है ना, तो आपको पेमेंट शीट पर SKRAU मिल सकती है, ये बात ध्यान रखें, है ना। उसके बाद में हम बात करें कि एसटी कैटेगरी में क्या कुछ कट ऑफ रहती है मास्टर। तो एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहती है वही दोस्तों मैं बता दूं 270 मार्क्स तक आपको एडमिशन देखने को मिलेगा SKRAU वाली कॉलेज में। ठीक है, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी बीकानेर वाली उसमें, जिस तरह फिलहाल टाइम में हमारी यूनिवर्सिटी SKRAU जो पेपर कंडक्ट करवा रही है उसमें आपके एडमिशन देखने को मिलेगा नॉर्मल सीट पर 270 मार्क्स पर। नेक्स्ट हम बात करें पेमेंट सीट पर, तो पेमेंट सीट पर आपकी रहेगी 233 मार्क्स। ठीक है, 233 मार्क्स आपके हैं तो आपको पेमेंट सीट पर एडमिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके अप्रोक्स बता रहा हूँ दोस्तों मैं, ध्यान रखना 233 मार्क्स के अप्रोक्स है सारा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद में एमबीसी कैटेगरी में आपको 290 नंबर तक आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा नॉर्मल सीट पर, एंड पेमेंट सीट पर 219 मार्क्स तक आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ एक हमारी नेक्स्ट वाली जो कॉलेज आती है वो आती है भाई क्या नाम से है, तीसरे नंबर की हो गई, चौथे नंबर पर आती है भाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, जिसने हमारे लास्ट ईयर पेपर कंडक्ट करवाया था। तो इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो होती है 13,990 होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ यूआर कैटेगरी में इसके 300 नंबर आपके मार्क्स हैं, तो 300 मार्क्स तक आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा नॉर्मल सीट पर। ठीक है, पेमेंट सीट पर की बात करें तो 230 मार्क्स पर आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपके 296 मार्क्स हैं आपके, तो आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट शीट पर आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा 220 मार्क्स है, 224 मार्क्स के अप्रोक्स आपके मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पे पेमेंट शीट पर भी एडमिशन देखने को मिलेगा। यानी ये कम जाते क्योंकि लास्ट राउंड तक इतना हो जाता है ना। और अब की बार तो इफेक्ट बहुत तगड़ा पड़ने वाला है क्योंकि हमारे काउंसलिंग मुझे लग रहा है कि सीयूटी की पहले स्टार्ट हो जाएगी, और जिस तरह हमारे एसकेआर ने लीड कर रखा है अभी जो कुछ हुआ पिछले दिनों में तुम्हें पता है, तो इसके बारे में हमने नेक्स्ट अगले पिछले वीडियो में चर्चा कर ली, तो उसके बारे में वीडियो देख लेना। ठीक है, और वैसे आपको पता चल भी गया कि क्या कुछ घपला चल रहा था अंदर ही अंदर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको नॉर्मल सीट पर एडमिशन देखने को मिलेगा 294 नंबर पर। ठीक है ना, तो 294 मार्क्स हैं आपके, तो आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर की नॉर्मल सीट पर एडमिशन देखने को मिलेगा इतने मार्क्स पर। ठीक है, पेमेंट सीट पर 210 मार्क्स है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में एससी कैटेगरी में आपके मार्क्स हैं 250। ठीक है, एससी कैटेगरी में 250 मार्क्स हैं, और यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा नॉर्मल सीट पर 250 मार्क्स तक भी। ठीक है, 2-5 नंबर ऊपर नीचे भी रह सकता है। नेक्स्ट पेमेंट सीट की बात करेंगे 175 मार्क्स है आपके, तो पेमेंट सीट पर आपको यह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में 270 मार्क्स है आपके, और इसकी जो कट ऑफ है वो कितना क्या कुछ रह सकती है नॉर्मल सीट पर 270 मार्क्स तक इसकी कट ऑफ रहेगी।
उसके बाद में हम बात करें पेमेंट शीट पर क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, 213 मार्क्स है ना आपके, तो आपको पक्का जनरल देखने को मिलेगा कि आपके एयू जोधपुर में आपको एडमिशन देखने को मिले। ठीक है, एमबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो एमबीसी कैटेगरी में 270 मार्क्स आपके हैं नॉर्मल सीट पर, यानी कि आपके मार्क्स 270 नॉर्मल सीट पर आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा एयू जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पेमेंट सीट के, तो पेमेंट सीट की हम बात करते हैं। पेमेंट सीट में हमारे यहाँ पे क्या है कि जो जोधपुर वाली कॉलेज है उसमें हमारे 200 मार्क्स आपके हैं, तो पेमेंट सीट पर भी आपको एमबीसी कैटेगरी में एडमिशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब मैं बता दोस्तों, इन कॉलेजों को आप सही तरह से प्रिपेयर करोगे ना, यानी कि सही तरह से आप फिल करोगे तो ही जाकर यूनिवर्सिटी मिल पाएगी, यानी कि किस तरह से आप उनको प्रेफरेंस में रखते हो। और क्या हमें, सबके मन में डाउट रहता है हमें इन मार्क्स ऑप्शन आपने बता तो दिया कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बता दो दोस्तों यहाँ पे आपके एक डाउट रहता है कि हमें किस तरह से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, यानी कि हमें किस तरह से इनको सेट करना चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी मिले यानी कि यूनिवर्सिटी पेमेंट शीट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं मास्टर। तो मैं बता दूं दोस्तों, हमने इसके लिए हमारा जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है फिलहाल टाइम में, और उसमें हम सारा सब कुछ आपका साथ देने वाले हैं, यानी कि जेट के कोर्स के अनुसार आपकी पसंदीदा कॉलेज इन सागा की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, यानी कि आपको बहुत सारे लाभ यहाँ पे मिलने वाले। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मैं साथ साथ में यहाँ पे आपको, क्योंकि अधिकतर राजस्थान के स्टूडेंट होते हैं उनका जो दिक्कत होता है कि हमारे इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश का हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी हम प्रदान करवा रहे हैं यहाँ भी, यानी कि हम यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड देन हमारा नेक्स्ट अब आने वाले समय में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स भी चाहिए, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में भी आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बस एक कार्य करना है कि ये हमारा जो नंबर है 8,83,64,22 इस पर मैसेज करना है, और यहाँ पर मैसेज करके यानी कि इन नंबर पर फोन पे कर देना है। आपको पैसे 199 अभी फिलहाल टाइम में इसकी फीस है वो 199 है, और जब काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में इसकी फीस कर दी जाएगी 399 कर दी जाएगी। वैसे हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और इस वजह से हमने क्या किया कि भाई कुछ दिनों और चलने देते हैं इस काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को हमारे को। देखो दोस्त, काउंसलिंग और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे कि हम कोई ग्रुप में हम आपको मेंशन करेंगे या कोई यानी कि जोड़ेंगे हम आपको ले जाकर, ठीक है, या हम आपके साथ साथ में कोई ऐसा कोई फ्रॉड करेंगे कि हम आपको आपके रोल नंबर क्या आपके आईडी पासवर्ड हमें दे दीजिए और हम आपको चॉइस फिलिंग करके दे दें, तो दोस्तों वहां पे आपके सरासर फ्रॉड होता है आपके साथ में। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करके बताऊंगा। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए और वीडियो में मैं करता रहता हूँ, वैसे लाइव सेशन आप अटेंड करते रहना, तो उसके लिए आपको लाइव सेशन अटेंड करना पड़ेगा, इन सारी चीजें बेसिक नॉलेज आपको जाननी है ना, तो यहाँ पे ठीक है। तो हमें आपको यहाँ पे जब तक ऐसा नहीं कि भाई हमने आपको कॉलेज अलॉट हुआ आपको हमने छोड़ दिया, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ हमसे कांटेक्ट में रहोगे, आप हमसे कांटेक्ट में रहोगे लास्ट तक, फोर्थ ईयर तक, जब भी आप जिंदगी में रहोगे तब तक, और हम भी इस जीवन में रहेंगे जब तक, यानी कि इस धरती पर रहेंगे तब तक हम आपके साथ में अटैच रहेंगे। ठीक है, इतना हम वादा करते हैं 199 में फिलहाल टाइम तो, और आगे आने वाले समय में ये वादे हमारे आपके पूरे किए जाएंगे 399 रुपए में। ठीक है, तो आपको बस एक कार्य करना है कि यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना है, और आगे की जिम्मेदारी हमारी है कि आपको किस तरह यूनिवर्सिटी दिलानी है। इतने मार्क्स हैं आपके, अगर ठीक ठाक मार्क्स होंगे तो ही हम आपसे से वादा कर पाएंगे भाई आपके मार्क्स हैं इतने, तो हम यूनिवर्सिटी दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम कोई बड़ा हमारा अप्रोच है वहां पे तो ऐसा सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको बस प्रिपेयर करेंगे अच्छे तरीके से, गाइडेंस देंगे यानी मार्गदर्शन देंगे, तो इस वजह से आपको बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एयू कोटा यूनिवर्सिटी की, यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की क्या कुछ कट ऑफ रहती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एयू कोटा की कट ऑफ है वो हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ, यहाँ पे लिख रखा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर इसकी 12,000 रहती है। उसके बाद में हम बात करें कट ऑफ क्या रह सकते हैं, तो कट ऑफ इसकी 295 इसकी जो यूआर कैटेगरी में कट ऑफ रहेगी, उसका हम पेमेंट शीट मानकर देख कर चलें तो 220 मार्क्स है आपके, तो आपको यहाँ पे पेमेंट शीट पर एडमिशन देखने को मिलेगा क्या नाम से एयू कोटा में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में आपके 290 मार्क्स है, यानी कि 290 मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में भी एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम पेमेंट शीट की बात करें तो 215 मार्क्स तक आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 270 मार्क्स तक पेमेंट शीट पर आपको 195 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, एससी कैटेगरी में आपके 245 तक आपको नॉर्मल शीट पर एडमिशन देखने को मिलेगा एयू कोटा में। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट शीट पर आपको 170 मार्क्स तक एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में आपको 250 मार्क्स है आपके, तो आपको नॉर्मल शीट पर एडमिशन देखने को मिलेगा एयू कोटा में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पेमेंट शीट पर, तो पेमेंट शीट पर 180 मार्क्स तक आपके मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पे पेमेंट शीट में मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी कैटेगरी 255 मार्क्स है आपके, तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पेमेंट शीट पर आपको यहाँ पे 205 मार्क्स है आपके, तो आपको यहाँ पे एमबीसी कैटेगरी में एडमिशन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि मेरे द्वारा ये डिटेल्स दी गई है, यानी कि जानकारी दी गई है,
पांचों यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ का, ठीक है। ये कट ऑफ कभी नहीं बदलने वाली 2025 के अंदर, तो ठीक है। तो आपके 2 4 5 ऊपर मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, बस प्रेफरेंस का थोड़ा प्रेफरेंस ऑर्डर जब तैयार करो आप उस टाइम पर सही तरह से कर लेना, आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इतने इतने मार्क्स आपका आ रहे हैं, पेमेंट शीट पे चाहिए या नॉर्मल शीट पे चाहिए, आपके कैटेगरी वाइज अपने अनुसार आप डिस्कस करके, यानी कि अपने घर वालों से करके उसके बाद में हमारे साथ में आप जुड़ सकते हो सकता है, तो ठीक है। नहीं, ऐसी कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है कि आप हमारे साथ में जुड़ो ही जुड़ो, हम आपको फ्री में भी गाइडेंस प्रदान करते हैं, यानी कि लाइव सेशन में, तो आप लाइव सेशन अटेंड कर लेना, बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है। उसके बाद में मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ। तो दोस्तों एक कार्य और करते जाना है फटाफट से, अगर जिन विद्यार्थियों ने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करते जाना दोस्तों, और उसके बाद में अपने दोस्त जिन्होंने जेईटी का एग्जाम दिया उनको यह वीडियो शेयर जरूर करते जाना, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, ठीक है। और मैं अब इस लाइव